नमस्कार त्योहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त हमारे साथ खास तौर पे बातचीत करने के लिए हमारे स्थानीय संवाददाता चंदन राय मौजूद हैं। चलिए साफ तौर पे बातचीत करते हैं। आपको पता होगा कि आए दिन झारखंड और बिहार में कई ऐसे हाथी का मामला आया था जो कि कई जगह पर फसल को बर्बाद किया गया है, गरीबों का घर को बर्बाद किया गया है। साफ तौर पे देवरी से हमारे साथ चंदन राय जुड़े हुए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। चंदन जी, क्या जो हाथी का जो मामला निकल करके जो आ रहा है, जो कई फसल को बर्बाद किया है, इसमें आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या राय आप देते हैं इस मामले को लेकर के? इस पे जंगली हाथी के विषय में बोला जाए तो अभी तो काफ़ी गिरिडीह जिला में दंगे फैला रहे हैं जी जिसमें आपके 2 झुंड में है। जी देखा जा रहा है आपका देवरी ब्लॉक से लगभग 20-25 हाथी जो बताया जा रहा है कि खटोरी पंचायत जो है जी उधर से देखने को मिला। और वहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग हैं जी वो भी लगातार मतलब बीच बीच में उसमें छापेमारी कर रहे हैं और लगातार हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हाथी विचलित होते जा रहा है और वहाँ उधर के जितने भी ग्रामीण हैं जी जैसे बहुत सारे हैं, भेलवा घाटी क्षेत्र के एरिया जितने भी थे उसमें मतलब करीब करीब जितने भी गांव थे वहाँ के धान ऊन जो भी है घर उर का नुकसान किया गया। जी और उस प्रक्रिया को फॉरेस्ट विभाग ने देखते हुए मतलब उसके जंगल की ओर छोड़ने का प्रयास किया। और दूसरी बात ये है कि आपके जो गिरिडीह ओर से कुछ हाथी के झुंड गए थे जो कि आपका रानी खावा होते हुए जी और आपका नवडिहा ओपी होते हुए वहाँ एक मृतक भी हो गए। किसान धान काट रहे थे जिसके बीच हाथी का झुंड आया जी और उन पर वार कर दिया और वो मतलब किसान डेड कर गए। जी कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें चूक है और फॉरेस्ट विभाग तो लगातार लगे हुए हैं लेकिन पूर्ण रूप से इसमें काम करना चाहिए जी फॉरेस्ट विभाग को। और बहुत सारे जैसे मकान का नुकसान हो रहा है। जी अभी रबी फसल है तो मान लीजिए गेहूं है, सरसों है, जी ये सब का ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो इस पर प्रशासन को काम करना चाहिए। जी जैसे कुछ ऐसे भी मामले निकल करके आ रहे थे जिसमें हाथी का कुछ बच्चे भी कुआं में गिर गए थे, जो कि गढ़वा का ये मामला था। गढ़वा का मामला था जहाँ पे हाथी का बच्चा कुआं में गिर गया था, जिसका दृश्य बाकायदा हमारे स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख सकते हैं साफ तौर पे। और बता दें कि झारखंड में विभिन्न जो शहरी क्षेत्र में आता है, आपका किस किस जगह पे आप बताए अभी शहरी क्षेत्र में जो आया था? तेलोडी जैसे तेलोडी, हाँ तेलोडी, जो कि गिरिडीह से मात्र महज हमको लगता है कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेडियस में होगा, उससे ज्यादा का रेडियस नहीं होगा। बाकायदा वैसे जगह पे अगर हाथी बिछड़ता है और आता है तो कहीं ना कहीं एक ग्रामीणों के बीच में एक डर बनता है। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी तुरंत तत्परता दिखाते हुए वो कार्य पे लग गए थे, बचाव कार्य पे। और कई बचाव कार्य के दौरान एक किसान की मृत्यु भी हो जाती है, जो कि साफ तौर पे वहां पर थाना का घेराव किया जाता है, फिर रोड को जाम कर दिया जाता है, बकायदा मुआवजा की मांग करते हैं। लेकिन हम प्रशासन से मांग करेंगे जिस जिस जगह पे झारखंड और बिहार राज्य में जहां जहां पर इस तरह से कोहराम मचा है, उस जगह की सरकार को और जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि कहीं ना कहीं उचित मुआवजा दिया जाए। क्योंकि इन साल अगर बात कही जाए, धान का भी फसल काफी बेहतर तो हुआ था, लेकिन पानी ने कई धान फसल को बर्बाद भी किया है, जिसको लेकर के किसान में काफी दहशत फैला हुआ है। क्योंकि किसान एक खेती के भरोसे रहते हैं, जिसके कारण से उनका रोजगार वही होता है। अगर इस प्रकार से अगर रहा तो कहीं ना कहीं किसान भूखे पेट वो पल पल भटकेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को संज्ञान लेते हुए इस पर उचित मुआवजा देने की मांग किया जाए। और कुछ आप राय देना चाहते हैं क्या? जैसे कि आप बताए ही हैं कि प्रशासन को मुआवजा देना चाहिए, जी बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए काफ़ी नुकसान हुआ है जी इस पर प्रशासन बेहतर काम करे। और अभी
अभी जो है वो भी सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि कल हमें ही लगभग 2-3 बगल में देवरी के पंचायत पूर्वी छोर जो है जी बांसडीह, गोरो, उस सब क्षेत्र में अपडेट आया कि हाथी के झुंड जो है काफ़ी परेशानी कर रहे हैं लोगों को। चंदन जी, हमारा आपसे सवाल है कि बकायदा अगर देखा जाए तो जो हाथी जो लगातार ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच रहा है, जो ये कोहराम मच रहा है, आखिर क्या वजह है ये, आप मुझे बताएं। इसका वजह ये है कि हम लोग जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं जी, वो मनुष्य बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक करने का मतलब ये है कि नवीन जी, मान लीजिए मेरा या आपका किसी का, तीसरा लोगों का अगर मकान तोड़ दिया जाए जी, तो आपको कैसा लगेगा, तो हमें कैसा लगेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जंगल जो है हाथी का, वो जंगल घर है जी, और जंगल को लगातार काटा जा रहा है। बिल्कुल हम ये मानते हैं कि प्रशासन की ओर से लगातार रोका जाता है, लेकिन करप्शन ऐसा मतलब बढ़ गया है कि प्रशासन उसको टचअप नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो सरकार अपने पैसे को बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं रेती जमीन में नहीं करते हैं कुछ सरकारी कार्य, जैसे या तो कुछ पार्क वगैरह हो, जू वगैरह हो, या फिर कॉलेज वगैरह हो, वो ज्यादातर प्रयास करते हैं कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जमीन हो या तो फॉरेस्ट का हो, ताकि वो उस पे कम खर्च में ही ज्यादा बेटर हो जाता है, जिसको लेकर के जंगल को खत्म किया जा रहा है। वो बात ठीक है, आप गवर्नमेंट भी काम कर रही है। जैसे जिला लेवल पे एगो मनरेगा स्कीम भी निकाला गया है जी कि आप बागवानी लगवाएं जी। जैसे आपके ब्लॉक लेवल पे बीडीओ साहब के द्वारा नियुक्त किया गया है कि हर क्षेत्र में जो है आप बागवानी लगवाएं जी। लेकिन वो प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है जी। लेकिन लोगों के द्वारा, जब तक लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा जी, तब तक ये काम सफल नहीं होगी। ठीक है, प्रशासन की सपोर्ट है, लेकिन लोगों के अंदर सोच होनी चाहिए कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 ठो पेड़ लगाना चाहिए जीवन में। अगर एक आदमी, लगभग भारत सरकार के, मतलब पूरा भारत में, आप हिंदुस्तान में आंकड़ा लीजिएगा तो 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अगर 1 पेड़ लगाता है तो लगभग 1 तो पेड़ तो होता ही है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि हाथी कहीं ना कहीं ये सब चीज से वंचित है, जिसके कारण हर ग्रामीण तक ये पहुंच जा रहे हैं और विचलित हो रहे हैं और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हमने भी कुछ दिन पूर्व एक खबर दिखाया था जो बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो कि जंगल की लगातार अवैध कटाई चल रही थी। उस मामले में हमने खबर दिखाया था डीएफओ मनीष सर, जो कि गिरिडीह के डीएफओ हैं, उनको हमने मामले को संज्ञान दिया था, जिसके बाद कार्रवाई तो हुई है, बट उस प्रकार से अभी भी नहीं रोका जा रहा है। अभी भी उस जगह पे उसी प्रकार से पेड़ के जो माफिया होते हैं लगातार अवैध कटाई करते हैं, जो कि पूरा प्योर फॉरेस्ट में है। बकायदा भी हम इस मामले को लेकर के अभी हमारे साथ मंटू जी, जो कि वो भी देवरी से हैं, जो कि उनका क्षेत्र पड़ता है, तो वो भी हमारे नंबर 1 न्यूज़ के स्थानीय संवाददाता हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पे वो क्या राय देते हैं। तो बने रहें और बकायदा आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर भी हम लोग खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन वरुण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट।